पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं, इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूँ। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा मैं आपको उसकी गारंटी देने आया हूँ। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। 70,000 करोड़ रुपए। मोदी के काम क्या है ये आप सब जानते हैं ना। और इसलिए मैं काम गिनाने नहीं आया हूं। अगले 5 वर्षों में और क्या होगा उसकी मैं आपको गारंटी देने आया हूं। अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से एक भी गरीब छूटेगा नहीं। 10 साल पहले जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कैसे? ये सब बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कैसे आया? आपका जवाब पूरी तरह गलत है। ये बदलाव, ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट जड़ दिया गया है। कि हम वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उस पर जी जान से जुटे हैं। सपा सरकार में क्या था? सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर डिस्ट्रिक्ट का अलग माफिया, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग माफिया का साम्राज्य। हर जिले इन लोगों ने एक एक माफिया को ठेके पर देके रखा था। यहां व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, युवाओं का कोई भविष्य नहीं होता था। लेकिन जब से योगी जी आए हैं और ये सब उनके साथ ही सरकार में है, पूरा माहौल बदल गया है। अब जनता नहीं डरती, माफिया डरते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लालू यादव से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री और मंत्री के पद पर रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे। आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता
अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़े। ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले मोदी जी देश के सबसे पहले अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कोई बना है तो हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं, नरेंद्र मोदी। और 50-60 के दशक में एक चर्चा चलता था कि लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी। मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कर कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनसभा करते हुए कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल को फिर से जेल जाना होगा। 25 मई को अगर आप कमल का बटन दबाए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सोच लो कि आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं। अब ये कह रहे हैं दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं दोबारा जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके ऊपर है। 25 मई को अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे डॉक्टर उदित राज हैं, डॉक्टर उदित राज यहां से खड़े हो रहे हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है, 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना है इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे, केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना। ठीक है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आप नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इसमें 2 बातें हैं। पहली, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे वे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आप आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। अलायंस को ले रही है, मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें 2 बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि पासवान समाज बहुत ही प्रबुद्ध और वैचारिक समाज है। पासवान समाज सामाजिक न्याय की राजनीति पसंद करता है, न कि बीजेपी और आरएसएस की।
विगत 3 चुनाव में उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर पासवान समाज के किसी नेता को कोई टिकट या प्रतिनिधित्व दिया हो तो बता दीजिए। जो टिकटें मिली है उसमें आधी घर वालों की होती है और आधी गैर दलितों की। जी की कोई गलती नहीं है। जब से राजनीति में आए तब से भाजपा और आरएसएस के साथ रहे, उनके रंग में मिल गए। लेकिन उनको याद करना चाहिए, जब रामविलास पासवान जी की पार्टी के पास एक भी विधायक नहीं था तो हम लोगों ने उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। और उनको पूछना चाहिए कि 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे हैं क्या? एमपी जो रहे 10 साल में 100 दिन भी बिहार रहे क्या? जमुई में 10 साल एमपी बने रहे, पार्टी का आज तक वो कार्यालय नहीं खोल पाए जमुई में। क्या ये बात सच नहीं है? ज़रा उनसे पूछिएगा। पासवान समाज जो है सामाजिक न्याय विचारधारा और प्रबुद्ध समाज है, वो लोग सामाजिक न्याय में लोग विश्वास करते हैं। तो हम लोग तो सब लोगों का हम लोगों को वोट मिल रहा है तो इससे वो लोग परेशान हैं। तो हम परेशानी हो कारण भी ये होना भी चाहिए। यूपी के प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, वहां उन्होंने कहा कि जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालत नजर आ रहे हैं, माहौल बदल रहा है। साथ ही कहा कि अगर हमें बहुमत मिलता है तो तय है कि इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। जितनी हमें उम्मीद थी उससे बेहतर हालात नजर आ रहे हैं। यूपी में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? कोई भविष्य ये कहना नहीं, इसमें भविष्यवाणी में करने का आदि नहीं हो, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि माहौल बदल रहा है और बदलाव का एक अंडर करंट है। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि 153 का वायलेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं? बीजेपी के लीडर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे कर रहे हैं। इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा है हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश को राज करना। आपने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, मैंने आज से नहीं 2003 से खड़ा कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी जी कहना कि संविधान खत्म करना चाहती है, निश्चित तौर पे 400 पार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? जी, प्रधानमंत्री उम्मीदवार इंडिया अलायंस का कौन है? हम लोग अगर बहुमत मिलता है तो तय करेंगे। यूपी के लखनऊ पहुंचे AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार अज़दुद्दीन ओवैसी, जहां उन्होंने कहा कि दावे हर राजनीति पार्टी करती है। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी बार में नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री न बनाए। गरीब बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, बेरोजगार को नियंत्रित नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पीएम मोदी अग्निवीर योजना को लाए उस तरह वे इसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से भी लागू करेंगे। देखिए, दावे हर पॉलिटिकल पार्टी कॉम्बिनेशन करती है। हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में हम पीडीएम का हिस्सा हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल के कैंडिडेट्स हैं, हम उनकी कैंपेनिंग के लिए आए हैं, उनके जिताने के लिए हम कोशिश करेंगे। और भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। गरीबी बहुत बड़ा मसला बन चुका है, बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर आर्मी में लेकर आए, वो वही स्कीम को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेकर आएंगे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। ये अगर करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हमारा बोलना।